स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी और उससे जुड़ी मौजूदा संकट की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी खुद को बदल लेगी और किसी ऐसे हल के साथ सामने आएगी जो उसे दोबारा राजनीति के केंद्र में स्थापित कर देगी। हालांकि चुनौती मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इससे पहले जब जब कांग्रेस पर बड़ा सियासी संकट आया है, वो नए तेवरों के साथ जनता के सामने आई है और जनता के समर्थन से उसने वापसी भी की है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा मौके। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यकीन जताया है कि पार्टी जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक खुद को बदल लेगी। कांग्रेस के अतीत के मद्देनजर जानकार इसे मुश्किल चुनौती बताते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस ने हर बार गलतियां सुधार कर वापसी भी की है। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट 1967 में आया था, जब एक साथ 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आम चुनाव में 520 सीट में कांग्रेस को 283 सीट ही मिली। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। सिंडिकेट नाम से चर्चित निजी लिंगप्पा, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं से टकराव बढ़ने की वजह से नवंबर 1969 में कांग्रेस 2 टुकड़े हो गई। कांग्रेस के विभाजन के बाद ये माना जाने लगा कि देश में कांग्रेस के शासन का अंत हो जाएगा, लेकिन इंदिरा ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों के राजाओं की सुविधा बंद करने जैसे लोकप्रिय फैसले लिए। दिसंबर 1970 में इंदिरा ने वक्त से पहले लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। 1971 में देश में पहले मध्यावधि चुनाव हुए। इन चुनावों में इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 352 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। 1977 में भी कांग्रेस संकट में आई, तब आपातकाल के बाद वो सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन जनता पार्टी की सरकार अपने ही विरोधाभासों की वजह से ज्यादा दिन नहीं चली। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने अपना रुख बदला और उन पर चले मुकदमों की वजह से सहानुभूति लहर पैदा हुई और 1979 के चुनाव में इंदिरा ने शानदार वापसी की। पार्टी पर तीसरा संकट तब आया जब राजीव गांधी की हत्या के बाद पार्टी से गांधी परिवार दूर हो गया। पार्टी टूटने की तरफ बढ़ने लगी। माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। आखिरकार पार्टी को बचाने के लिए सोनिया प्रयोग को पार्टी के लिए ना टाली जा सकने वाली जरूरत बताया गया। दिग्गज नेताओं के मनाने पर 1997 में कोलकाता अधिवेशन में सोनिया गांधी कांग्रेस की सदस्य बनी थी और 1998 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने फिर वापसी की। अब 1997 के सोनिया प्रयोग की तरह ही पार्टी में राहुल प्रयोग की बात कही जा रही है। People need not worry. At the opportune time, the prime ministerial candidate, the name of him will be announced. अब ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है कि कांग्रेस किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी, लेकिन इतना तय है कि उनका फैसला ही तय करेगा कि कांग्रेस वापसी करेगी या हाथ चुनावी सियासत से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN7।